आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिला प्रशासन ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। करोड़ों की शासकीय संपत्ति को कराया अतिक्रमण मुक्त। व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी का कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने लगाया आरोप। अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। मंदसौर जिला प्रशासन ने मुल्तानपुरा क्षेत्र से 5 करोड़ रुपए की बेशकीमती शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने में एक बड़ी सफलता हासिल की। इस अतिक्रमण हटाने की मुहिम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिहारी सिंह की अगुवाई में 100 से अधिक राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर जुटे। इस पूरे मामले में एक सवाल राजस्व विभाग के ऊपर ये खड़ा होता है कि इस पूरे अवैध साम्राज्य को खड़ा करने में महीनों लगे होंगे, तब राजस्व विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसमें राजस्व विभाग के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार द्वारा लगातार माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है। उसी के तहत मंदसौर जिले में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प एवं जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के मार्गदर्शन में लगातार जिले में कार्रवाई चल रही है। मंदसौर नगर से लगे हुए मुल्तानपुरा क्षेत्र से आज रविवार को इजहार मुल्तानी के कब्जे वाली 5 करोड़ रुपए बेशकीमती 5 बीघा जमीन से प्रशासन ने कब्जा हटवाया। 3 दिवस पूर्व अवैध रूप से खनन करते हुए प्रशासन ने 3 पोकलेन मशीन जब्त की थी। उसी के तहत आज की कार्रवाई की गई है। पोकलेन मशीन द्वारा अवैध उत्खनन किए जाने का मामला जब सामने आया तो प्रशासन ने पूरी खोजबीन की। खोजबीन में ये बात सामने आई कि जो व्यक्ति अवैध रूप से पोकलेन मशीन चलाकर सेल पत्थर की खदानों में खुदाई कर रहा है, उसने मुल्तानपुरा क्षेत्र में 5 बीघा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए होगी। साथ ही इस भूमि पर 1 बीघा में मशीनरी शेड का निर्माण कर रखा है, जहां पोल्ट्री फार्म, गिट्टी से ईंट बनाने के प्लांट सहित स्लेट पेंसिल का कारखाना भी संचालित हो रहा था। ये सभी निर्माण भी ध्वस्त कर दिए गए। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में मंदसौर SDM बिहारी सिंह एवं यशोधर्मन TI जितेंद्र पाठक सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों अधिकारियों का लवाजमा जुटा हुआ था। आज की इस कार्रवाई से मुल्तानपुरा क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों में हलचल मच गई और अवैध रूप से शासकीय जमीनों को खोखला करने वाले अपनी मशीनों को इधर उधर छिपाने में लगे हुए हैं। का तो नहीं निकलेगा। अरे तुम्हारी पोकलेन कहाँ गई?
ग्राम मुल्तानपुरा की शासकीय भूमि 948, उस पर इजहार गढ़वी का लगभग 5 बीघा यानी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर जरिए निर्माण विभिन्न तरह के निर्माण थे, उस पर कब्जा था। विगत वर्ष इनके खिलाफ 248 के तहत कार्रवाई की गई थी और इनको हटाने का निर्देश दिया गया था। उस आदेश का उल्लंघन करते हुए भी इन्होंने नहीं हटाया, इसलिए शासन द्वारा बलपूर्वक आज ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन का एंटी माफिया जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कुछ दिनों पहले भी यहाँ माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जो अवैध उत्खनन करते हुए पोकलेंस यहाँ पकड़ी गई थी, और आज उन्हीं लोगों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है क्योंकि उन्होंने शासकीय ज़मीन पर न केवल मकानात बना रखे थे और बल्कि अपनी फैक्ट्री, वर्कशॉप ये सब भी बना रखा था। काफ़ी बड़ी शासकीय ज़मीन जो है उसको मुक्त कराया गया है और वो सारा स्ट्रक्चर हटाया गया है। लगभग 10 करोड़ के आसपास की शासकीय संपत्ति मुक्त हुई। पहले से विवादों में रहा व्यापम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हाल ही में व्यापम द्वारा आयोजित हुई वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोप लगाते हुए हार्टिकल्चर छात्रों ने प्रदर्शन किया। मंदसौर के कृषि उद्यानिकी महाविद्यालय में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों का कहना है कि परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है, जबकि व्यापम में त्रुटिवश परीक्षा पेपर में 3 प्रश्न गलत दिए। बावजूद उसके 90% से अधिक अंक लाकर छात्र टॉपर बने हैं। और आज जो छात्र टॉपर आए हैं वे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 4 साल की डिग्री को 8 साल में पूरा किया है। इन्हीं विसंगतियों के चलते कृषि महाविद्यालय के छात्रों को परीक्षा में गड़बड़ी की अंदेशा है। लिहाजा अब प्रदेश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और दोबारा परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। भारत माता की तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अरे शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। शिवराज सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की दलालों को जूते मारो सालों को। बीबी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय। अरे व्यापम तेरा फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। व्यापम तेरा फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोहम्मद तेरा फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। मैं उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर से हूं और यहां से MSc छात्र हूं। मैं किस बात को लेकर विरोध है और किस तरह विरोध किया गया आज आपके द्वारा? हमारी मांग यही है कि हाल ही में इस सत्र में फरवरी 10 और 11 में वरिष्ठ कृषि अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा हुई थी, जिसमें कि फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि व्यापम ने किसी त्रुटिवश 3 क्वेश्चन गलत दे दिए थे इसमें, और हमारे यहाँ जो टॉपर आए हैं वो उन 3 क्वेश्चनों को भी गलत किए हैं। और जब वो इतने टॉपर हैं तो उन 3 क्वेश्चनों को कैसे गलत कर सकते हैं? जैसे कि एक क्वेश्चन था गन्ने का ग्रासी सूट किससे होता है, तो उन टॉपर लोगों ने जो अंडर 10 में थे उन्होंने उसको माइक्रोप्लाज्मा है उसका, लेकिन उसका रियलिटी ये है कि PEB ने उसको बैक्टीरिया दिया है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने गलत आंसर दिए हैं। और जो इनको हम पर्सनली भी जानते हैं, ये सभी लोग चंबल संभाग से हैं और इन लोगों ने 4 साल की डिग्री 6 साल, 8 साल, 10 साल में करी है। और इनके वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में इनके 195, 196, 198 नंबर आए हैं। तो इतने टॉपर लोग ये 6 साल की डिग्री, 8 साल की डिग्री कर रहे हैं और इनके इतने नंबर आ रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? और ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि अभी हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि CBI जांच की जाए, और इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और इसमें हमको पुलिस प्रशासन भी परेशान कर रही है। और हाल ही में अभी इस कोविड-19 का भी दौर चल रहा है, और इसी प्रकार से अभी हम सरकार को भी ज्ञापन दे चुके हैं, शिवराज सरकार को भी, और माननीय कृषि मंत्री जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमसे कोई एक्शन नहीं दिया है। इसलिए हम कब तक ऐसे आंदोलन करते रहेंगे? इसलिए माननीय सरकार से निवेदन है हमारा कि जल्द से जल्द CBI जाँच करें और हमको एक निष्पक्ष जांच करें और हमको न्याय दें। किस तरह आज प्रदर्शन किया है? आज हम लोगों ने यहाँ पर अभी तो अर्धनग्न आंदोलन किया था, और यदि इसी प्रकार हमारा यदि नहीं हो पा रहा है, यदि अर्धनग्न आंदोलन यदि हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे, तो अग्रिम रूप हमारा रहेगा कि अग्रिम आंदोलन हमारा रहेगा कि जेल भरो आंदोलन जैसे जिस प्रकार से किया है उसी प्रकार हम लोग ये आंदोलन और अग्रिम होता जाएगा। और हम एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे रूपरेखा में अभी फांसी लगाओ आंदोलन भी
चालू होने वाला है। पिछले लगातार हम 1 महीने से हमारा आंदोलन जारी है। ये हालांकि यहाँ तक कि पूरे मध्य प्रदेश में हर एक अधिकारी को पता है कि ये पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है और हमारे साथ हमारी बात पिछले 1 महीने से सुनी नहीं जा रही है। सर, हमको लगता है कि सरकार है भी या नहीं है। अपने वोट से, हमारे वोट से वो जीतने के बाद इतने निष्पक्ष हो सकते हैं, हम कभी भी ऐसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। और हमारा आंदोलन इतना उग्र करने जा रहे हैं अब हम कि हम अब सरकार की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं फर्जीवाड़े के खिलाफ, लेकिन हमारे भाइयों को पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। दूसरी चीज़, उनको जेल में डालने की धमकी तक दी जा रही है। पर्सनली भी उनके पास कॉल आ रहा है। हमारा आंदोलन, हम जब तक सरकार हमारी ये मांगे पूरी कंप्लीट से हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हम तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे और इस फर्जीवाड़े का नतीजा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ है? फर्जीवाड़ा जैसे कि हम सब लोग साथ में थे, मामला ये सामने है 10-10, 15-15 लाखों में इन्होंने जो सीट बेच दी। हम किसान परिवार से 10 लाख 15 लाख अगर हमारे पास होते तो हम कुछ अच्छे से बिजनेस कर सकते थे, लेकिन हमने पूरी रात दिन एक करके तैयारी करी। और हालांकि यहाँ तक कि कोई भी इंटेलिजेंट हमारे साथ में, हमारे साथी गोल्ड मेडलिस्ट भी है, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी है, हमारे संस्था के गोल्ड मेडलिस्ट भी है, उनके भी 160 से 170 नंबर आए। वो खुद बोल रहे हैं कि भाई साहब पेपर ऐसा था, टफ था, जो भी था। लेकिन जो लोग 8 से 10 साल में डिग्री ले रहे हैं, उनके इतने 99% मार्क्स कैसे आ गए? हमारी सरकार से एक ये निवेदन है कि इसकी जांच करें और जिन लोगों ने टॉप किया है ना, उन 10 लोगों का अलग से एक पेपर लिया जाए और यही क्वेश्चन भले उनसे बिना देखे सोल्व करवाया जाए। सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मंदसौर जिले के दलोदा में तहसीलदार संजय मालवीय एवं ग्राम पंचायत सचिव विनोद सोनी के द्वारा रोको टोको अभियान के तहत दलोदा नगर प्रगति चौराहा, बस स्टैंड, मंडी रोड पर बिना मास्क वाले वाहन चालकों को रोका गया। साथ ही चालानी कार्रवाई कर मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही होटल, किराना दुकान पर गोले बनाकर दुकान संचालकों ने बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान देने से मना किया। यदि कोई दुकान संचालक कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उपरोक्त दुकान संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। SBCN न्यूज के लिए दलोदा से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। अभी 2 दिन से कोरोना के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके एवज में हमने यहाँ पे जो बिना मास्क वाले लोग जितने भी निकले थे उनको टोको टोको अभियान के तहत चालानी कार्रवाई की गई। लोगों को समझाई दी गई कि बिना मास्क के कोई घर से बाहर नहीं निकले। दुकानदारों को बताया कि अपने या किसी भी बिना मास्क के लोगों को सामान नहीं आने दें और अपनी दुकान के सामने 2 गज की दूरी पे गोले बनाने के लिए निर्देशित किया गया। रविवार सुबह नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के आवास पर यादव महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, जहां विधायक दिलीप सिंह परिहार से यादव समाज के 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बनाए जा रहे सर्किल के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने को लेकर चर्चा की और इस संबंध में एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सर्कल को लेकर सभी विभाग की NOC प्राप्त हो चुकी है, मगर अब तक निर्माण कार्य में प्रगति नहीं हुई है। इस संबंध में पहले भी समाजजन विधायक और आला अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, मगर अब तक कार्य में प्रगति नहीं आई है। हम चाहते हैं कि यादव स्वतंत्रता संग्राम सर्कल को जो लेकर के विगत 1.5 वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिसमें कि हमने सभी विभागों से NOC ले ली है और पूर्व में भी हमने 3 बार विधायक महोदय को, सांसद महोदय को, सभी को ज्ञात दिलाया है और ज्ञापन दिया है कि इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। पर न जाने क्यों इस काम में लेट लतीफ़ी क्यों की जा रही है, जो कि हमने सभी विभागों से NOC ले ली है, टेंडर पास हो गए हैं। फिर हम विधायक महोदय से आज इसी तारतम्य में एक आवेदन वापस दिया है और माननीय विधायक महोदय से बोला है कि हम इस काम को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। रविवार दोपहर में नीमच पुलिस कंट्रोल रूम के सामने नीमच यातायात पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान ऐसे वाहन चालक जो कि एक बाइक पर 2 से अधिक बैठे हुए थे, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे, जो बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, ऐसे तमाम वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। साथ ही उन्हें कोरोना के मद्देनजर बिना मास्क न घूमने की हिदायत दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग और यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई। नेहरू युवा केंद्र द्वारा शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 नीमच में फुटबॉल, क्रिकेट एवं एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पश्चात सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
प्रतियोगिता का आयोजन श्री भरत सिंह कुमावत के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में हुआ एवं श्री पुष्कर धाकड़, राघवेंद्र व्यास, दीपक कुमावत ने प्रतियोगिता संचालन में सहयोग किया। विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार संस्था के प्राचार्य श्री ज्ञानवर्धन श्रीवास्तव एवं नेहरू युवा केंद्र अधिकारी सुश्री शालिनी तिवारी एवं उनके सहायक A.K. श्रीवास्तव एवं प्रतियोगिता संयोजक श्री भरत सिंह कुमावत द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ियों ने सहभागिता की एवं फुटबॉल विजेता टीम, क्रिकेट विजेता एवं उपविजेता टीम के अलावा एथलेटिक्स में 100 मीटर दौड़ एवं गोला फेंक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान वालों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन व्यायाम शिक्षक भरत सिंह कुमावत ने किया एवं आभार प्रदर्शन A.K. श्रीवास्तव ने किया। पूरे प्रदेश स्तर का इतना बड़ा विद्यालय कोई नहीं है जिसके पास इतना बड़ा खेल मैदान है। हमारे पास पहले स्पोर्ट्स टीचर की भी कमी थी, कुमावत जी अब आ गए हैं, तो मेरा ये कहना था कि जो भी जिस खेल में इंटरेस्टेड हो, इवन यहाँ तक कि बास्केटबॉल की भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोचिंग चलती है, तो जो बास्केटबॉल में जो रुचि रखता है वो कुमावत जी को अपने नाम दे दें, उसकी मैं फ्री कोचिंग की व्यवस्था करूंगा। जो भी जो वहाँ के जो टीचर है या जो कोच है निश्चित रूप से उसको सिखाएंगे। तो खेल अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है काफ़ी शार्ट टाइम में और काफ़ी गतिविधियों भरा रहा है। सभी लोगों को मैं जो खिलाड़ी जिनने भाग लिया उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जीत भी हासिल की, किसी कोई हारा भी होगा, लेकिन आज उनको समझ में आ गया होगा जिसने खेल की शुरुआत की है कि खेल खेलने में भी पसीना तो बहुत ज़्यादा आता है और प्यास भी खूब लगती है। मालूम पड़ा ना सभी को, बहुत दिनों बाद खेले, मेरे ख्याल से कोरोना काल के पहले कभी खेले होंगे। तो सभी को शुभकामनाएं। जो पुरस्कार लेंगे मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता और जो हमारे बीच में अतिथि उनकी बात हम लोग सुनेंगे। अब मैं निवेदन करूँगा शालिनी तिवारी मैडम से कि वे बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करें। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं नेहरू युवा केंद्र की ओर से हमारे आज के मुख्य अतिथि प्राचार्य श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमारे कुमावत जी जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया वो बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। और हमारे आज के युवा साथी उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नेहरू युवा केंद्र की ओर से। और जिन्होंने भी आज के प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया, जो जीते उनका बहुत बहुत अभिनंदन।
और जो हारे वो भी निराश ना हो। ऐसे बहुत सी प्रतियोगिताएं आगे आयोजित होती रहेंगी, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। तो हम अपनी वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। प्रदेश भर में शनिवार को कांग्रेस ने लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। एक वर्ष पूर्व 20 मार्च को आज ही के दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस का आरोप शुरू से ही यह है कि भाजपा ने लोकतांत्रिक सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा दिया। भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस ने लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। मंदसौर में कांग्रेस जनों ने तिरंगा यात्रा निकाली और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुबह 11 बजे जिले भर से कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी चौराहा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय के यहाँ एकत्रित होना शुरू हुए। दोपहर 1 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। ये पैदल यात्रा गांधी चौराहा से कालाखेत बस स्टैंड होते हुए अंबेडकर चौराहा पहुंची, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नुक्कड़ सभा आयोजित की गई, जिसमें जिला कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपना संबोधन दिया और कमलनाथ के संदेश का वाचन हुआ। कांग्रेस की इस रैली के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने दावा किया था कि रैली में कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन होगा, लेकिन देखा गया कि रैली के दौरान न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और कई कार्यकर्ता और नेता बिना मास्क तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। केवल आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 2-3 लोग 2 मिनट प्रतीकात्मक हमारे ब्लॉक अध्यक्षों में भी बहुत देश का संविधान बना, देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों ने इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया। राजीव गांधी जी अब प्रधानमंत्री थे तो उन्हें इस बात का बोध हो गया था कि दल बदल इस लोक मार्च को कमलनाथ जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के माध्यम से, खरीद फरोख्त के माध्यम से जुगाड़ करके ये सरकार बनाई थी और कांग्रेस की सरकार गिरी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने जो कार्य किए, किसानों का कर्जा माफी, गौशालाओं का निर्माण करना, वृद्धा और विकलांगों की पेंशन करना और जो वतन पत्र में जो काम वादे किए थे उसका 70 से 80% काम उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये सोचा कि अगर ये 5 साल रह जाएंगे तो आगे हमारी 15-20 साल तक सरकार नहीं आएगी। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला। 35-35 करोड़ में विधायक की खरीद कर ये सरकार कांग्रेस की सरकार बनाई, जो जनता के मतों से, विश्वास से बनी थी, उसको गिराकर ये बनाई है। ये संदेश हम देना चाहते थे। तिरंगा यात्रा निकाल कर और संविधान और प्रजातंत्र का गला घोटने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो संदेश जनता तक पहुँचाना हम चाहते हैं। देखिए, जो मुझे लगता है जो अभी तक की जो राजनीतिक दलों की रैलियां निकली और आपने खुद ने देखा, एक अनुशासित रैली और भीड़ में नहीं थी उस टाइम, डिस्टेंस बना रखी। और मैं सोचता हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने मास्क लगा रखे थे और हमने ये उनसे आह्वान भी किया था कि मास्क लगा के मंच पे भी नहीं। अब देखिए, वो कुछ मेरा पीछे की तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन हमने प्रयास किया जो राजनीतिक रूप से। और दूसरी शहर के बालगंज इलाके में शनिवार दोपहर सूने मकान में आग लग गई। जब धुआं घर से बाहर निकला तो मोहल्ले में हल्ला बढ़ गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और फायर फाइटर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। आग लगे सूने मकान में वेस्टेज अडाला सामग्री रखी थी, जो कि जलकर राख हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया गया। दरअसल बालागंज क्षेत्र के खटीक मोहल्ला स्थित नारायण नंदवानी के सूने मकान में आगजनी की घटना हुई। नंदवानी शहर इलाके में दुकान का संचालन करते हैं और बालागंज के इस मकान में अटाला सामग्री भरी थी। अचानक मकान में लगी आग से बड़ी मात्रा में सामान जलकर राख हो गया। जब आसपास के रहवासियों ने घर के ऊपर से धुएं की लपटें उठती हुई देखी तो पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर एसडीओपी सौरभ कुमार, शहर टीआई गोपाल सूर्यवंशी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फायर फाइटर की मदद से आग पर काबू पाया गया। आगजनी की इस घटना से मकान मालिक को बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही आसपास के रहवासियों ने इस तरह सूने मकान में अटाला रखने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि पूर्व में भी यहां हादसे हो चुके हैं। लाख समझाने के बाद भी मकान मालिक नारायण नंदवानी
इसकी सही देखरेख नहीं करते हैं। यही कारण है कि आज आगजनी जैसे बड़े हादसे का सामना करना पड़ा। ये बालागंज में कोई हरि सिंह जी हैं, उनके कोई कबाड़े के भंगार वगैरह रखने की दुकान है, गोडाउन है। इस गोडाउन में कुछ आग लगी है और इसी संबंध में यहाँ पे आए हैं और उसको बुझा रहे हैं। बुझाने की कार्रवाई चल रही है। आग वैसे नियंत्रण में है, लेकिन वो अंदर क्योंकि प्लास्टिक वगैरह का सामान है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। हो जाएगा। क्या कारण माना जा रहा है सर आग लगने का? अब अभी तो जब तक कि पूरा बूझ नहीं जाए और देख नहीं ले तब तक कुछ बता नहीं सकते हैं। हो सकता है कि पुराना मकान है और शॉर्ट सर्किट से संभव हो सकता है, क्योंकि गोडाउन में कोई था नहीं। इस कारण से शॉर्ट सर्किट से हो सकता है। 2-3 फायर ब्रिगेड वगैरह है और भी आ रही है सभी दूर से, और बाकी पानी का टैंकर वगैरह सब चल रहा है। कोई नुकसान बड़ा नुकसान अब चूँकि इतना वो पूरा गोडाउन भरा हुआ था तो उतना तो है। अभी नुकसान का कोई आकलन नहीं लगा है क्या है। आपत्ति है अभी तक अपने पास कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई है थाने पे। अगर आपत्ति होती तो अपन इसको खाली करवा देते हैं। जनहानि वगैरह हुई क्या? अभी कोई जनहानि की भी सूचना नहीं है और ऐसे वैसे जनहानि हुई नहीं है कोई गोडाउन। किस तरह काबू पा लिया गया? हाँ, तकरीबन काबू पा लिया गया। बालागंज शीतला माता रोड खटिक मोहल्ला बोलते हैं इसको। और ये इनका जिसके यहाँ आग लगी उनका भंगार का व्यवसाय है। अब वो क्या है, सारा अटाला खरीद के जितना भी है वो यहाँ लाके शिफ्ट करता था, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। ये तो क्या है कि आसपास सभी पब्लिक ने मिलकर आग बुझाने पर कंट्रोल करा, वरना बहुत ज़्यादा जनहानि हो जाती है। अभी ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। बस इसीलिए कि आग में लगी है, जो भी अटाला था वो जल गया। ये कोई नारी भाई करके उनका है, तो उनका यही माल पड़ा रहता था। भाई का भी गोडाउन का था यहाँ पे। नुकसान तो काफ़ी हुआ होगा, क्योंकि एक भाई का गारमेंट्स का सामान भी पड़ा रहता था यहाँ पे। जस्ट पास में, इनके मकान के पास में मेरा मकान है और मैं इनसे विगत 1 सालों से लड़ रहा हूँ कि पैसा मैं दूंगा सफाई कराने का, तू सफाई करा, पैसे मेरे से ले जा, काम कर। और ये आदमी 1 साल से सफाई नहीं कर रहा, रोज़ लड़ाई हो रही है। और रोज़, अभी थोड़े दिन पहले इसकी बाइक में आग लगी यहीं पे, इसकी पल्सर जली तो भी इसके समझ में नहीं आई। इसका काम ही यही है और लोगों को परेशान करता। खुद तो यहाँ से चल गया और लोगों को परेशान करा। पहले कार, इसकी बाइक भी जल चुकी है पल्सर। घर में क्या भर रखा था? खाली कचरा भर रखा है। अटाला खरीद के लाता है और यहाँ फेंक देता कम भाव में और यही पटक देता है। इसके अलावा कोई काम, अब दिन भर बदबू मारता रहता है। पीछे की पूरी नाली देखो आप, जानवर निकलते हैं इस नाली में से। वो भी इसने सामान के लिए इनका भाई जी ने रजिस्ट्री करा रखी है। जो ये आग इन्होंने ही, कचरा पड़ा रहता है, कहीं ना कहीं सर्किट हुआ होगा और लग गई आग। मंदसौर नगर का हृदय स्थल खटिक मोहल्ला बालागंज है। यहाँ पर अटाले का मकान भरा हुआ था। उस अटाले के अंदर आग लगने से वहाँ पर जो केने पड़ी थी मीठे तेल की, खाने के तेल की, वो विस्फोट बनकर यहाँ पर हो रही है, जिससे कि पूरा मकान की पट्टियाँ नीचे गिर चुकी है। आसपास मकानों को क्षतिग्रस्त न हो इसलिए फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर है। मैंने कलेक्टर साहब से चर्चा करी है, माननीय एसपी साहब से बात करी है। सीएसपी साहब का मोबाइल बंद था, जबकि सीएसपी साहब का मोबाइल अनवरत चालू होना चाहिए। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूँ। मैं मोहल्ले वासियों का, मीडिया बंधुओं का एवं पुलिस जो नगर की थाना पुलिस है उनको धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर आकर आग पर काबू पा लिया गया है। और आग नीचे जो लगी थी उसके ऊपर हमने काबू पा लिया है। जो मलबा है उसके अंदर अभी भी आग नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने का काम कर रहा है। किसका मकान है ये? एक सिंधी समाज का है जो तुलसी स्टोर खाल के अंदर दुकान में, नारी नाम है उसका, और उसका अटाला यहाँ पर रख रखा था, किंतु उसका भी कुछ नुकसान हुआ है। किंतु उसको पूर्व में आगाह कर दिया गया था कि यहाँ पर अटाला नहीं रखना है, क्योंकि ये यहाँ पर रहवासी क्षेत्र है, यहाँ पर कभी आग लग सकती है। मैं प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि इसको यहाँ से स्थगित किया जाए। कोई जनहानि वगैरह हुई है? कोई जनहानि नहीं हुई है, भगवान का आशीर्वाद है। सिर्फ आग लगी थी, आग को काबू पा लिया गया है। आज यहाँ पर कंजेस्टेड बस्ती है, कंजेस्टेड बस्ती है। उस कंजेस्टेड बस्ती के अंदर आग से अगर विस्फोट के रूप में होती, गैस की टंकी, बता रहा था गैस की टंकी अंदर है, किंतु गैस की टंकी अंदर नहीं है। ये भगवान का शुक्र है, जिससे बहुत बड़ी जनहानि बच गई। कल नहीं मालूम पड़ा सर। क्या सामान पड़ा था? क्या प्लास्टिक की केने ने अटाला गाँव में मेरा लोहा ने या अटाला पड़ा था सर। बहुत सारा, मेरे को 1-1.5 लाख भी हो सकता है, 50-60 हज़ार भी हो सकता है, मैंने गिनती नहीं है सर। नहीं मालूम सर। शनिवार दोपहर मंदसौर के गांधी चौराहे पर स्वास्थ्य विभाग की आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं के संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आशा उषा कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार के हाल ही में पेश हुए बजट की प्रतीकात्मक प्रतिलिपि भी जलाई। इस दौरान आशा उषा कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार के हाल ही में पेश हुए बजट की प्रतीकात्मक प्रतिलिपि भी जलाई। प्रदर्शन कर रही सभी आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्हें सरकार द्वारा मानदेय राशि बहुत कम दी जाती है। 2000 प्रतिमाह दी जाने वाली इस राशि से परिवार चलाना कठिन हो रहा है।
सरकार ने अपने बजट में आशा कार्यकर्ताओं के लिए कोई राहत प्रदान नहीं की। अपनी वेतन विसंगति और नियमितीकरण की इन्हीं मांगों के चलते आशा उषा कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी चौराहे पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते सरकार मांगे नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। हम लोग सरकार की सभी योजनाओं पर काम करते हैं और हमको मात्र 2000 न्यूनतम प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो हमारे आने जाने में व्यय हो जाता है। उससे तो हमारा कुछ, और इतनी महंगाई बढ़ रही है, उसमें कम से कम हमको हमारी सरकार से मांग है कि हमको नियमित किया जाए और हमारे 21,000 न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। भविष्य निधि, पेंशन, बीमा योजना में, सामाजिक सुरक्षा योजना में हमको लागू किया जाए। क्या किया अभी आपने? हाँ, अभी आज हमने ना उनके बजट में हमारा उनके लिए कोई स्थान नहीं है सरकार के पास, तो हम आज उनके बजट की ना प्रतियां चला रहे हैं। किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है? हमने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आज उनके बजट की प्रतियां चलाएंगे सभी बहनें मिलके, और सरकार के बजट का हम विरोध करते हैं कि उसमें हमारा स्थान दिया जाए और हमारा नियमित किया जाए। हमारे पर काम का बहुत बोझ है, पर हमको मात्र 2000 न्यूनतम प्रोत्साहन दी जाती है, उससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। क्या आगे अभी मांगे नहीं पूरी होती, क्या करें? हम लोग आगे और कड़े से कड़े आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन करेंगे, और ना हो सका तो हम लोग ये भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम लोग। शनिवार दोपहर में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने अपने आवास पर अपने मित्र व नवनिर्वाचित अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनोद शर्मा का साफा बांधकर व पुष्प मालाओं से स्वागत किया। ज्ञात रहे कि बीते दिनों नीमच अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें जिले के सभी अभिभाषकों ने विनोद शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाया। इसी उपलक्ष्य में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने उनका अभिनंदन अपने निजी आवास पर किया। कांग्रेस हमेशा झूठ के पुलंदे के आधार पर सरकार में राज करती आई है। वोट के प्रतिशत में जनता ने हमको 41.2% वोट दी है, मगर सीटों के मामले में 41% वोट लेकर कांग्रेस सीटों में कहीं न कहीं वृद्धि में थी और उनने उनकी सरकार बनाई थी। सरकार बनाने के बाद उनने जिस प्रकार का रावण राज मध्य प्रदेश में किया है, उससे जनता भली भांति परिचित है। जिस प्रकार से रावण मध्य में आ गया था, वैसे कांग्रेस भी मध्य में आ गई थी। और जो सिंधिया जी के समक्ष इनने वादा किया था कि हम 10 दिन में सारे किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे, किसान के कर्जे भी माफ़ नहीं किए और ट्रांसफ़र उद्योग खोल दिया। रेत माफिया सक्रिय हो गए। जो छोटे छोटे व्यवसायी थे, उन लोगों के ऊपर अतिक्रमण के नाम पर उनके व्यवसाय पेट पे लात मारने का काम कांग्रेस कर रही थी। पूरे मध्य प्रदेश में जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने चलाई थी, वो सारी योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। कांग्रेस के नेता पैसा कहाँ से आए इस होड़ में लग गए थे और उसका परिणाम हमने देखा कि सिंधिया जी ने बार बार उनसे कहा कि जो जनता से वादा किया है वो पूरा करो। जब उनने नहीं किया तो उन्हीं के लोग छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में आए। फिर हम लोग खरीद फरोश में विश्वास नहीं रखते हैं और उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस गिर गई ताश के पत्ते जैसे धड़ 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 करके, क्योंकि उनकी नींव मजबूत नहीं थी। और हमारे लोग कमल का निशान लेकर जो सिंधिया जी के परिवार में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जनता की अदालत में गए। जनता ने उन्हें लाखों वोटों से जितवाया। हरदीप सिंह डंग जो 400 वोटों से जीतता था, उसको 39,000 वोटों से 30,000 वोटों से जितवाने का काम किया। जो स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लाखों वोटों से जितवाया, ऐसे अनेक लोगों को लाखों वोटों से जिताया। तो ये खरीद फरोश का मामला नहीं है, जनता की अदालत में गए हैं और जनता ने हमको चुना है और उन लोगों ने हमने बहुमत के आधार पर सरकार बनाई है। और जब सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान कोविड के समय उनने चिंता की, जबकि कमलनाथ जी वाइफा करा रहे थे वहाँ, और किनके हाथ कमर में हाथ डाल रहे थे ये आप सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही हम लोगों की बधाई स्वीकार नहीं की
और वो गए वल्लभ भवन में और IPS IAS की बैठक ली। कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बरकरार करी जाए, कैसे सुधारी जाए और कैसे लोगों को 7.5-8 करोड़ जनता का कैसे बचाया जाए कोरोना से, इसमें लग गए। 6 महीने तक उन्होंने लगातार कोरोना योद्धा के रूप में काम किया, जनता की सेवा की, 7.5-8 करोड़ जनता की, और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों की दुआओं की वजह से शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और बद्दुआओं की वजह से कमलनाथ जी चले गए। आज कांग्रेस भले तिरंगा यात्रा निकाले, उससे कुछ होता नहीं है। पब्लिक है जो सब जानती है, पब्लिक ने सब अपनी आंखों से देखा है किस प्रकार से इनने भ्रष्टाचार। एक कहावत याद आ रही है सब कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच है। खिचियानी बिल्ली खंबा तो नोच ही रही है। अभी तो ये बिल्कुल सत्ता के बिना, जैसे मछली पानी में से निकाल दो तो तड़पती है, ऐसे ये तड़प रहे हैं और अनल गनल बातें कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक देश में एक देवपुरुष मिला है, नरेंद्र मोदी जी। राहुल बाबा उनके सामने कहीं लगते नहीं है। वो झूठ का बुलंदा है। यहाँ पिपलिया मंडी में आए थे और कह के गए थे 2 लाख रुपए तक के किसानों के सारे कर्जे माफ़ कर दूंगा। फिर उसके बाद पलटी मारी कि मैं सोसाइटी वालों के करूँगा। उनने कहा था बेरोजगारों को भत्ता देंगे, स्व सहायता समूह के ऋण माफ़ कर दें। उनने जो कहा वो किया नहीं, तो जनता ने उनको सड़क पे लाने का काम किया है। और जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने चलाई थी, उन लोक कल्याणकारी योजनाओं को कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था। अभी सरकार कोरोना को लेकर बड़ी चिंतित है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हो, बड़ी चिंता लगी हुई है। तो इस क्षेत्र की चिंता को लेकर भी आप एक प्रतिनिधि हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से निवेदन करूंगा कि अभी कोरोना संक्रमण सेकंड फेज में लौट के आया है। मुंह पे मास्क लगाए, 2 गज की दूरी रखें और जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां कम जाएं। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम है वो जो कोविड के नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए वो पालन करें और कार्यक्रम करें। हम देखते हैं अभी यहाँ जब 27 केस आए तो नीमच को भी चिंता लगी और आपदा प्रबंधन की बैठक में हमने ये निर्णय लिया है। हम निश्चित ही कोरोना से भी एक न एक दिन विजयश्री प्राप्त करेंगे। और आज जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने वापस चालू की है और उसकी वजह से भी लोगों का सम्मान, शिवराज सिंह जी का सम्मान बहुत बड़ा है। और शिवराज सिंह जी तो जनता को अपना भगवान मानते हैं और उनकी भगवान मानकर पूजा करने का काम कर रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा कांग्रेस कुछ भी निकाले, कांग्रेस एक झूठ का बुलंदा है। जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ से कांग्रेस जाती हुई नज़र आ रही है और भारतीय जनता पार्टी आती हुई नज़र आ रही है। अभी आप चाहे बंगाल में देख लो, असम में देख लो, परिणाम आपके सामने आएंगे। मगर कांग्रेस से लोगों का विश्वास उठा है। कांग्रेस ने विकास के काम नहीं किए, लोगों को मतलब गरीबों को बेवकूफ़ बना कर क्योंकि तो वोट ले लिए और उसका परिणाम ये हुआ कि गिरे हैं। और आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए अनल गनल बातें कर रहे हैं। मैं भी अभी जब यात्रा निकल रही थी और जब माइक में सुन रहा था तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जो मोदी जी के ऊपर सूरज को मतलब ऊपर मुंह पे थूकना, वो अपने मुंह पर थूक आ रहा है। तो कांग्रेस के खुद के मुंह के ऊपर थूक आ रहा है। उनको तो ये चाहिए कि वो जनता के बीच में जाए, लोगों की सेवा करे तो कुछ होगा, नहीं तो जनता ने इनको नकार दिया है। और अब भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश में सेवा कर रही है। हम निश्चित ही गरीबों की सेवा करेंगे, उनकी सेवा के माध्यम से उनके दिलों में और जगह बनाने का काम। शनिवार दोपहर को नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कोविड-19 टीकाकरण व्यवस्थाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और हालात का जायजा लिया। कलेक्टर मयंक अग्रवाल नीमच के महिला बस्ती गृह स्थित कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही वहां आ रही तकनीकी विषयों का समाधान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान उनके साथ SDM SL शाक्य, CMHO महेश मालवीय व अन्य आला अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तो कोविड टीकाकरण तो अब तेजी से चल रहा है। अपने 83 सेंटर्स हैं पूरे ज़िले में जो चल रहे हैं। महिला बस्ती गृह पर ये जो सेंटर डिस्ट्रिक्ट वाला चलता है, इस पर प्रेशर क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि शहर वाले लोग सारे इधर ही आते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन को केटर करता है। तो इनको थोड़ा सा व्यवस्था और तेज़ कैसे हो जाए उसके ऊपर थोड़ा सा सभी लोगों से चर्चा करी, सभी अधिकारी कर्मचारियों से। ये रहा वही लोग आ रहे हैं जिन लोगों को मैसेज किए जा रहे हैं या कोई भी आकर कोई भी आ सकता है, क्योंकि जो वार्ड वाइज अपना जो शेड्यूल बना रखा है, जो पेपर में छपता है, उस शेड्यूल वाइज ही लोग आते हैं। मगर कोई और भी आता है तो लग सकता है, उसके पास अपना प्रमाण पत्र रहना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन कार्ड रहना चाहिए, तो उसको लग सकता है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं, 60 वर्ष से ऊपर रहे और 45 वर्ष का से और 60 वर्ष के बीच में तो बीमारियां दी हुई हैं शासन द्वारा 20 तरीके की। अगर वो बीमारियां हैं तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट रहता है तो वो भी लगवा सकता है। सर अभी टीकाकरण को लेकर जिले में क्या स्थिति है? टीकाकरण को लेकर बाकी जिलों के कंपैरिजन में अच्छी स्थिति चल रही है। कल हम लोग अभी लगभग हमारा जो टारगेट चल रहा है उसको पूर्ण कर रहे हैं। लगभग कल तो बंद था टीकाकरण, मंगलवार और फ्राइडे को बंद रहता है, तो उससे पहले दिन लगभग 3000 लोगों को टीकाकरण हुआ है। आज का मोटा टारगेट ये है कि 4 से 5000 लोगों को पूरा लगेगा। वैसे प्रशासनिक तौर पर ये देखा जा रहा है कि जैसे जिले में जितने भी कोविड सेंटर बनाए गए उन प्रत्येक कोविड सेंटर के आधार पर जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही, कहीं वहाँ स्टाफ का अभाव या फिर जो वार्ड टीकाकरण में जी नहीं, टीकाकरण में देखिए, टीकाकरण में लिमिटिंग फैक्टर वैक्सीन का है। तो हमारे पास जितनी वैक्सीन है, क्योंकि देखिए ये कोई स्टाफ बोलने से सब लोग आते नहीं हैं, तो हम लोग जनरली जो प्लान करते हैं दुगने लोगों का प्लान करते हैं। जैसे अगर पॉपुलेशन 100 की है तो हम 200 लोगों को प्लान करते हैं जो आ जाए, तो लगभग 180 लोग आते हैं उसमें। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जागरूकता से और लोगों को लेकर आना रहता है, तो इसीलिए डबल का प्लान सेशन प्लान करते हैं, मगर जितने वैक्सीन रहते हैं उसी के अनुसार वैक्सीन लगवाती हैं। सर अब सेंटरों पर कुछ टेक्निकल खामियां भी देखने को मिल रही है, जैसे डाटा ऑपरेटर की कमी है या कई पोर्टल धीरे चल रहा है नेटवर्क, उनको किस तरह से पूरा करने का प्रयास आपने? वो छोटा जो कमी दिख रही है जिसकी वजह से डेटा एंट्री में आ रही है, तो वो CMHO साहब को निर्देशित कर दिया है कि कंप्यूटर और सिस्टम बढ़ाए जा सकते हैं और ऑपरेटर बढ़ाए जा सकते हैं। थैंक यू। रविवार सुबह 9:45 से लेकर 12:15 बजे तक उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन 21 मार्च को किया गया। नीमच जिले में एक उत्कृष्ट विद्यालय की 240 सीटों के लिए 1781 विद्यार्थियों ने आवेदन किया, तो वहीं 3 मॉडल स्कूलों की 300 सीटों के लिए 1016 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करने का सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिए गए हैं, जिसका वे पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। परीक्षा देने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में विद्यार्थी केंद्रों पर पहुंचे। नीमच में 5 जगह पर सेंटर है और 3 जो है दूसरे विकास खंड में है। सर ये किस तरह की परीक्षा है, किन बच्चों के लिए है ये जो 8वीं में अध्ययनरत हैं विद्यार्थी और अगले साल जो है वो उत्कृष्ट में या मॉडल में प्रवेश लेंगे, उन विद्यार्थियों के लिए ये परीक्षा आयोजित हो रही है। ये छात्र छात्राओं के लिए पृथक या क्या है, किस तरह से क्या है? सर छात्र छात्राओं के लिए मतलब किस तरह से क्या है, सभी 8वीं के लिए है? और नहीं, 8वीं में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं और जो अगले साल 9वीं में जाएंगे, तो इसमें कोई भी छात्र या छात्रा हो सकता है, मेरिट बेसिस पर उनका प्रवेश उत्कृष्ट और मॉडल में होता है। सर यहाँ आज पूरे जिले के विद्यार्थी आए हैं या फिर शहर के? नहीं, जिले के विद्यार्थी तो ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर अभी 500 विद्यार्थियों की परीक्षा केंद्र नियत किया गया है। कुल 8 केंद्र पूरे जिले में है। सर यहाँ पर कुल मतलब ये जो कितने रूम से बच्चों के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का किस हिसाब से पालन किया जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का कोविड-19 के अनुसार पालन किया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे को सैनिटाइज किया जा रहा है, उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है और यहाँ पर जो है 13 कमरे हैं अलग अलग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।